क्या तूने कभी खुद से पूछा है तू कौन है, कहाँ है और क्यों है? तेरा मकसद क्या है? तुझको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या? पूछ ये सवाल खुद से, और अगर तुझको उसका जवाब पता चल जाए तो लिख दे उसे कहीं, और लिख दे उन सब चीजों के बारे में जो तुझको जिंदगी में चाहिए। और अगर जिंदगी का लक्ष्य, जिंदगी का मकसद तुझको पता चल गया तो उसको हासिल करने के लिए जुट जा। हर एक दिन तेरे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तेरे दिमाग में एक क्लियर तस्वीर होनी चाहिए कि उस सपने को हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा और कैसे करना होगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि तुम्हारी लाइफ का क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हो लाइफ में, तो उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें खुद के जीवन से क्या चाहिए। वो बस जी रहे हैं बिना किसी गोल के। और सच में 90% ऐसे ही लोग हैं इस दुनिया में। इसी वजह से बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में। ज्यादातर लोग तो बस घूम रहे हैं एक घेरे के चारों ओर। उसी घेरे में वो पैदा हुए और उसी घेरे में मर भी जाएंगे, क्योंकि उस सर्कल का कोई अंत नहीं है, न कोई डायरेक्शन है, न कोई मकसद। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो तो शांति से बैठो एक जगह और पूछो खुद से, मैं कौन हूँ और मुझे सच में क्या चीजें चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे कौन कौन सी चीजें करनी होंगी जिससे मैं अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना सकूं। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं उन लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करूं जिस नाम से, जिस काम से वो मुझे पहचाने। खास तौर पर उन लोगों के सामने जो मेरी परवाह करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे करीबी हैं। मैं अपनी क्या पहचान छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक बार जब तुम्हें इसकी क्लैरिटी आ गई तब लग जाओ उस क्लैरिटी को हासिल करने के लिए। फिर तुम्हारा हर एक दिन उस मकसद को हासिल करने की ओर होना चाहिए। हर एक दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट के साथ, हर एक दिन एक नए जोश के साथ तुम्हारी शुरुआत होनी चाहिए। उस जिंदगी को आज से ही जीना शुरू कर दो जिसे तुम फ्यूचर में जीना चाहते हो, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। क्योंकि तुम ही वो जनरेशन हो अपनी फैमिली की जो एग्जाम्पल सेट करेगा, जो अपने परिवार को उन मजबूरियों से निकालेगा। इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कुछ स्पेशल बन जाते हैं तो कुछ यूं ही जीते हैं। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, हमें ये बताया गया है। ये सरासर झूठ है। सब इंसान एक से ही होते हैं। जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है वह इम्प्रूव होता जाता है। जो खुद को इम्प्रूव नहीं करता वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिला, एक मकसद नहीं मिला तो कोई नहीं, पर एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीजें मुझे पसंद है और कौन सी चीजें नापसंद है, और जो चीजें तुम्हें सच में पसंद है और उन्हीं को अपनी लाइफ का पर्पस बना दो। और एक बात याद रखना, जिंदगी में तुम जिस भी काम को ज्यादा टाइम दोगे उस काम में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद को जानने से पहले ये 3 बातें जरूर याद रखना। चलो एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक समय में एक बहुत ही महान राजा था। राजा के 3 बेटे थे। उनको योग्य बनाने के लिए राजा ने उन्हें हर वो शिक्षा दी जो जरूरी थी, क्योंकि राजा चाहता था कि उसके बेटे ही उसके राज्य की बागडोर संभालें। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह कैसा होता है। पर राजा ने एक शर्त भी रखी कि उनके तीनों बेटे अकेले अकेले जाएंगे और 4-4 महीने के अंतराल में जाएंगे, और उसके बाद तीनों बेटों को आकर एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तीनों बेटों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। राजा का सबसे बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मंझला और सबसे लास्ट में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज कर राजा के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि बताओ नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। राजा के सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, उसमें न तो कोई पत्ती है न कोई फल, वह एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत ही मंझले बेटे ने कहा, नहीं तो नाशपाती का वृक्ष तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते, बस यही उसमें एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, शायद मेरे दोनों बड़े भाई किसी दूसरे पेड़ को देखकर आ गए हैं, क्योंकि नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा और फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। राजा के तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब राजा ने अपने बेटों से कहा, जो तुमने देखा है उसे ही सही मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का पेड़ ही देख कर आए हो, लेकिन तुम तीनों ने उस पेड़ को 3 अलग अलग मौसमों में देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों बेटे एक दूसरे भाई का चेहरा देखने लगे। फिर राजा ने कहा, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। राजा ने अपने बेटे से कहा कि आज वो उन्हें 3 बातें बताएगा जिससे उन्हें जीवन में सीख मिलेगी। पहली सीख, किसी भी चीज को एक बार देखकर या जांचकर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती। किसी भी इंसान या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उस चीज का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन काफी लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के भी बारे में हमें राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी सीख, हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। नाशपाती के पेड़ पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी वह सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव में, सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। तीसरी सीख, किसी भी विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के पक्ष के बारे में न पता हो। दूसरे का पक्ष सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों को जानने या समझने की कोशिश करता है वह व्यक्ति खुद को और बेहतर ढंग से
समझता है। हर किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।